आप हृदय रोग से परेशान हैं, आप थायराइड से परेशान हैं, आप ब्लड प्रेशर से हाई या लो से परेशान हैं, आपको गले के रोग हैं या आपको अत्यधिक गर्मी है, ऐसी कोई भी समस्या, आप यौन रोगों से पीड़ित हैं या यौन समस्याओं से पीड़ित हैं, तो आज की मुद्राओं को अपनाएं। चलिए मुद्राओं पर बात करते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं हस्त मुद्राओं की। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि हस्त मुद्राएं कार्य करती हैं कि नहीं करती हैं। यकीन जानिए कि बहुत अच्छे से कार्य करती हैं और यह मेरा अनुभव है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप हस्त मुद्राओं को अपनाएं। अगर आप जीवन में किसी भी व्याधि से परेशान हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, आप हस्त मुद्राओं को अपनाएं। मानसिक, शारीरिक और इसके साथ साथ आध्यात्मिक, इन सभी चीजों को उन्नति देने वाली हैं हमारी हस्त मुद्राएं। हस्त मुद्राओं को शास्त्रों से उद्धृत किया गया है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्र आज के विज्ञान से बहुत आगे, ना सिर्फ बहुत आगे, बल्कि यूं कह सकते हैं कि आज का पूरा विज्ञान हमारे शास्त्रों से ही लिया गया है। हां, कुछ विकृत रूप में अपना लिया गया है। आप इसे अच्छे रूप में अपनाएं। आप बीमारियों से परेशान हैं, आप मानसिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, आप आध्यात्मिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, और अपनी बीमारियों के लिए जब आप आधुनिक चिकित्सा की ओर देखते हैं तो वहां कई बीमारियों का आपको इलाज ही नहीं मिलता, या यूं कह लीजिए कि यदि उसकी चिकित्सा आप करवाते भी हैं तो चिकित्सा तो सफल नहीं होती, किंतु आपकी जेबें बहुत हल्की हो जाती हैं। तो ऐसे में प्रश्न हमेशा आपके मन में उठता है कि ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाए कि हमारे जीवन में खुशियां भर जाएं, हमारे जीवन की ये सारी बीमारियां दूर हो जाएं। आप ऐसे चमत्कार की अगर उम्मीद रखते हैं तो आप हमारे शास्त्रों की ओर मुड़ जाइए, झांक कर देखिए, बहुत कुछ है उसमें। जो हम हस्त मुद्राओं की बात करते हैं यह योग शास्त्र से लिया गया है, और योग शास्त्र को लोगों ने आज सिर्फ व्यायाम का साधन मात्र मान लिया है। योग का मतलब आप सिर्फ यह समझते हैं कि हम व्यायाम करेंगे और वो योग हो जाएगा। मैं अपने पिछले वीडियो में योग के 6 चरणों के बारे में आपको बता चुका हूं। उस वीडियो को आप यहां आई बटन में देख सकते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो भी आप करते हैं, आप थोड़ा सा अपने ही धर्म के अंदर डूब कर देखिए, आपके ऋषि मुनि, आपके देवगण क्या लिख कर गए हैं, और यह 100% आपको फायदा करने वाली चीजें हैं। इसमें कोई दोष मत नहीं है, इसमें कहीं शक की गुंजाइश नहीं है। तो हम हस्त मुद्राओं पर चर्चा कर रहे हैं, और पिछली वीडियोस में हम कई मुद्राओं के बारे में बात कर चुके हैं। उन वीडियोस को आप यहां आई बटन में देख सकते हैं। तो हमने जिन मुद्राओं पर चर्चा कर ली है वो मुद्राएं हैं ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, प्राण मुद्रा, जलोदर नाशक मुद्रा और अपान मुद्रा। इससे पहले कि हम मुद्राओं पर आगे बढ़े, मैं हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। चलिए आज की मुद्राओं के बारे में बात प्रारंभ करते हैं। तो पहली मुद्रा जो हम लेने जा रहे हैं, उसके पहले मैं आपको लाभ बताता हूं। सबसे पहले उसका लाभ है आपकी वाणी के रोगों पर।
यानी गले से संबंधित, आपकी वाणी से संबंधित जो भी रोग है, जिसे आप वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, उससे संबंधित जो भी रोग हैं, हकलाना, तुतलाना, आवाज में भारीपन, खरखराहट, इस प्रकार के सभी रोगों का शमन करने वाली मुद्रा। थायराइड, हृदय रोग, ऐसी कई मुद्राएं मैं पहले भी बता चुका हूं जो थायराइड और हृदय रोग पर कार्य करती हैं। यह मुद्रा भी उन्हीं में से एक है। इस मुद्रा का प्रभाव बहुत ही ज्यादा है, तो आप थायराइड और हृदय रोग के लिए भी इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। हृदय रोग के लिए इस मुद्रा का प्रयोग किस प्रकार करना है वह मैं आगे आपको बताने वाला हूं। स्नायु तंत्र से होने वाले रोग, यानी आपका नर्वस सिस्टम, नाभि से होने वाले रोग, यानी कि स्वादिष्टान चक्र से जो नाड़ियां आपकी संबंधित है और उन नाड़ियों की वजह से, उन नाड़ियों के अशुद्ध होने की वजह से जो रोग आपको हो सकते हैं, उन रोगों का शमन करने वाली मुद्रा। हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि उच्च रक्तचाप, यदि आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं और उसके लिए आप गोलियां भी खा रहे हैं, यह एक ऐसी बीमारी है जो बीमारियों में बीमारी नहीं, लेकिन इसके लिए आप अगर दवा नहीं खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हृदय के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ मन में भी कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, शरीर में कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, एकमात्र इस बीमारी के होने से। तो इस बीमारी का शमन करने के लिए आप यह मुद्रा अपना सकते हैं। आप संगीत साधना करते हैं, वाणी को मधुर करना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की है। जैसे मैं कहता हूं वैसे इस मुद्रा को करिएगा, आपकी वाणी मधुर होने लगेगी। आपको बेचैनी होती है, किसी प्रकार की एलर्जी है आपके शरीर में, आप इस मुद्रा को अपना सकते हैं। इस मुद्रा को लगाने के लिए जो समय है वह है 8 से 12 मिनट। लगाने के लिए जो आसन है वह है वज्रासन, पद्मासन या सुखासन। अब यह मुद्रा कौन सी मुद्रा है? यह है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा को किस प्रकार से लगाया जाता है यह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा कर रखें और दाएं हथेली से बाएं अंगूठे को आप पकड़ लें। उसके बाद हाथ को घुमाकर इस प्रकार से लें, तो यह आपका बायां अंगूठा आपने इस प्रकार पकड़ लिया है और इन उंगलियों को आप यहां ले आए और दायां अंगूठा और बाईं तर्जनी को आपस में मिला दिया। यह आपकी शंख मुद्रा है। इस मुद्रा के लाभ मैंने आपको बता दिए हैं। अब हृदय रोग में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। हृदय रोग में प्रयोग करने के लिए इस मुद्रा को आप यहां हृदय के पास रख लेंगे और अपनी श्वासों पर नियंत्रण करेंगे। आप श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देंगे और यह मुद्रा लगी रहने देंगे। इससे आपके सभी हृदय रोगों का समूल नाश होगा, 100%। अब जब आपको अपनी वाणी मधुर करनी है तो इसी मुद्रा को आप अपने सीने के मध्य में लाकर रखेंगे और इस प्रकार से ओम ध्वनि का जाप करेंगे। आप इसे जाप भी कह सकते हैं और इस नाभि स्वर को आपके गले के शुद्धिकरण करने के लिए उत्तेजित करना भी कह सकते हैं। तो यह थी हमारी शंख मुद्रा। अब हम अगली मुद्रा की ओर बढ़ेंगे। अगली मुद्रा में सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार यह मुद्रा आपके उच्च रक्तचाप को नियमित करने के लिए कार्य करती है, उसी प्रकार अगली मुद्रा
आपके निम्न रक्तचाप को यानी कि लो ब्लड प्रेशर को नियमित करने का कार्य करती है। हम जिस मुद्रा की बात कर रहे हैं वह शरीर का तापमान बढ़ाती है, यानी आपके शरीर में शीत है, सर्दियों से होने वाले रोग होते हैं, आपको अत्यधिक मात्रा में होते हैं, तो यह मुद्रा आपके शरीर का तापमान बढ़ाती है। और जब तापमान बढ़ेगा तो सर्दी से होने वाले रोग, जुकाम, खांसी, कफ, बलगम जिसे कहते हैं, बलगम का जमना, तो बलगम गर्मी की वजह से पिघलकर शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा। फेफड़ों के रोग इस मुद्रा से ठीक होते हैं। यदि आपके शरीर में अत्यधिक कैलोरी बन रही है, आपके खान पान की वजह से शरीर में कैलोरी बढ़ रही है, तो यह मुद्रा बढ़ी हुई कैलोरी को भस्म करती है, यानी कि बर्न करती है। तो इससे क्या होगा? इससे आपको मोटापा भी आपके नियंत्रण में आएगा। यही चीजें समझने वाली हैं। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा, लो ब्लड प्रेशर यानी कि निम्न रक्तचाप में यह मुद्रा कार्य करती है। आप मस्तिष्क को, चित्त को शांत करना चाहते हैं, जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का संचार चाहते हैं, तो देर मत कीजिए, आप इस मुद्रा को लगाइए। इस मुद्रा से आकर्षण बढ़ता है। आप यौन रोगों से पीड़ित हो तब भी इस मुद्रा से आपको अत्यधिक फायदे होने वाले हैं। ना सिर्फ यौन रोग, अगर यौन से संबंधित समस्याएं भी आपके साथ चलती हैं तब भी आप इस मुद्रा से फायदे ले सकते हैं। महिलाओं में होने वाली मासिक की अनियमितता इस मुद्रा से ठीक हो जाती है। तो यह मुद्रा कौन सी है? यह मुद्रा है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा को लगाने के लिए आसन वही रहेंगे, वज्रासन, पद्मासन और सुखासन। आप इनमें से कोई भी आसन अपना सकते हैं। अत्यधिक फायदा चाहिए, वज्रासन लगाएं। अब लिंग मुद्रा को कैसे लगाया जाता है? इस मुद्रा के लिए भी आपको अपने अंगूठे का प्रयोग करना है। बाएं हाथ का अंगूठा सीधा, दाएं हाथ और बाएं हाथ की उंगलियों को परस्पर फंसा लें। यह अंगूठा आपका सीधा रहेगा और दाएं हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ के अंगूठे के मूल पर एक शिकंजा सा बना लें और उसे कस लें। यह हो गई आपकी लिंग मुद्रा। तो अभी मैंने आपको जो भी फायदे बताए हैं वह सभी इसी मुद्रा के हैं। अब इस मुद्रा को लगाने के लिए सावधानी। तो जैसा कि मैंने आपको आसन बता दिया है, सावधानी यह है कि मुद्रा को खाली पेट नहीं लगाना है और कोई भी मुद्रा आप खाली पेट ना लगाएं। दूसरी सावधानी, यह मुद्रा हाई ब्लड प्रेशर वालों को या जिनको पित्त की शिकायत है उन्हें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि निम्न रक्तचाप वालों को जब यह नियमन करना प्रारंभ करेगी तो उनके रक्तचाप को उच्च करेगी। और यदि उच्च रक्तचाप पहले से ही है तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो यह हो गई हमारी लिंग मुद्रा। तो आज की हमने दो मुद्राओं के बारे में चर्चा की और मुझे विश्वास है कि आप इन मुद्राओं को अपनाकर लाभ अवश्य उठाएंगे। सर्दियों में होने वाला सबसे बड़ा रोग जो होता है अस्थमा, अस्थमा भी इस मुद्रा से खत्म हो जाता है, शमित हो जाता है। आप यह मत समझिए कि कोई भी रोग असाध्य है। असाध्य का मतलब थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन वो बिल्कुल खत्म नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने आपके शरीर में ही शक्तियां प्रदान की हैं। आपको दो हाथ दिए हैं और पूरे शरीर का जितना भी नियंत्रण है वो आपके इन दो हाथों में समाहित कर दिया है। और मुद्राएं आपको हाथों से लगानी है और हाथों से लगाई हुई मुद्राओं का किस प्रकार आपके शरीर में असर होता है यह आप स्वयं देख सकते हैं। यह एक दो दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन जब आप किसी भी क्रिया को अपना लेंगे और लगातार उसे करते रहेंगे तो आपको अपने शरीर में होने वाले बदलाव, आपको अपने मन में होने वाले बदलाव सामने दिखाई देने लगेंगे।
और मैं आपको कहीं बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, अंदर ही झांकना है। हमारे शास्त्रों ने हमें बहुत हथियार दिए हैं जिनसे हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास शास्त्रों की ओर झांकने का समय नहीं है। अपने लिए समय निकालिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए समय निकालिए। अगर आपका मन शांत है, चित्त स्थिर है, तो यकीन जानिए आपको होने वाली शारीरिक बीमारियां भी अधिक देर तक आपके शरीर में टिक नहीं पाएंगी। और यदि हो गई तो कोई बात नहीं, हस्त मुद्राएं तो हैं, और अगर आप हस्त मुद्राएं लगाते हैं तो होंगी ही नहीं। तो देर किस बात की है? आइए, जुड़ जाइए। और यदि आपको किसी प्रकार की भी शंका है, आप उसका समाधान चाहते हैं, तो आप किसी भी माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं अगर इसमें आपका मार्गदर्शक बन पाया तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। और इसका मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं, कोई फीस नहीं लेता हूं। सिर्फ आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप एक कदम आगे आइए, मैं आपको 10 कदम चलाने का वादा करता हूं। आज मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं